हर इंसान का डेट ऑफ बर्थ का एक नंबर होता है और एक नाम का नंबर होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ नंबर होता है, तो वो उसके डेट ऑफ बर्थ से उसका मूल्यांक और भाग्यांक निकाला जाता है, जैसे ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं। फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि वो अक्षय कुमार जी का नाम राजीव भाटिया है। तब वो सिंगापुर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि तुम नेम करेक्शन करके देखो। उन्होंने राजीव भाटिया से अक्षय कुमार किया, तो उसके नाम की वाइब्रेशन चेंज हुई और उसके बाद ही उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। न्यूमरोलॉजी में सरनेम बदलने से भी क्या हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होता है? नहीं, सरनेम बदलने के राजकुमार राव, अब उनका असली नाम राजकुमार यादव है। अब उन्होंने नेम करेक्शन करके राव कर लिया, राजकुमार राव कर लिया। तो राजकुमार राव की जो फ्रिक्वेंसी है, नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। क्या नाम से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? हम न्यूमरोलॉजी में आजकल बहुत देखते आए हैं कि काफी बिजनेसमैन, सीईओज एंड इवन कॉमन पीपल भी अपना नाम की स्पेलिंग्स को थोड़ा चेंज करके अपनी लाइफ, अपनी कर्मास में या अपनी लाइफ स्पैन को चेंज करते आए हैं और अपनी लाइफ को और बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या कंसेप्ट है एंड ये क्यों करा जाता है और कैसे किया जाता है? तो आज हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू यही एक सीक्रेट को जज करेंगे, पहचानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट्री करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं एंड व्हाट नॉट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोहन जी, जो कि हमें इस टॉपिक के बारे में कि हम नेम को चेंज करके अपनी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, इसके बारे में सिखाने वाले हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बढ़िया जी। तो सर, जितना भी हमने पहले सीखा, जाना आपसे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। एंड आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जी, दैट इज कि क्या हम नाम की जो स्पेलिंग बदलते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी, तो क्या वो हमारी लाइफ में, हमारी अपॉर्चुनिटीज में अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती हैं, क्योंकि हर अक्षर का एक नंबर होता है ओके। और उस नंबर से जो शब्द बनता है तो उसी की वाइब्रेशन निकलती है। तो उसी के नेम चेंज से उसका टोटल करने पर ये रिजल्ट लिए जा सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ए को 1 नंबर दिया गया है, बी को 2 नंबर दिया गया है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का नेम बना के उसके ड्राइवर कंडक्टर के साथ मैच किया जाता है कि वो एनिमी तो नहीं है। फिर उसके बाद जो टोटल किया जाता है, उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है वो लाइफ में चेंज कर देती है, उसको प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, बिज़नेस में हर तरफ ग्रोथ देती है। ओके। लेकिन हर किसी का जो नाम होता है वो स्पेसिफिकली उसके जन्म से दिया जाता है उसको, तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो हम उसमें ही क्यों छेड़छाड़ करें? आजकल तो लोग पहले भी तो नाम रखते थे, पहले तो ये सब नहीं होता था। नहीं, पहले की बात तो अलग है, लेकिन पहले इतना लोगों को नॉलेज भी नहीं थी कि न्यूमरोलॉजी से बेनिफिट उठाए जा सकते हैं। एक रीज़न वो भी है। बाकी नेम पहले भी चेंज होते थे। आप पुरानी फ़िल्मों के जो स्टार्स देखो, जैसे दिलीप कुमार जी हैं, तो उनका नाम कुछ और ही था। जी। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, जिनके नाम कुछ और थे, लेकिन न्यूमरोलॉजी का रूप क्या कहते हैं, से नेम चेंज करके उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। तो सर, पहले ये समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी में नाम बदलने का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या? ये कैसे काम करता है? एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन इस प्रकार से काम करती है कि जो व्यक्ति का जो नाम है, अगर सपोज उसको सूट नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैरियर ग्रोथ में या किसी भी डेवलपमेंट में, तो उसका नाम चेंज करके उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का नाम चेंज करते हैं तो उसकी जो टोटलिंग करते हैं, फिर टोटलिंग को 1, 3, 5, 6 नंबर पे सिलेक्ट करते हैं, ओके। क्योंकि बेनिफिट जब भी मिल ले सकते हैं जब 1, 3, 5, 6 पे हो, प्लस ड्राइवर कंडक्टर के एनिमी ना हो। तो जब उसकी जो नया नाम आएगा तो उसकी जो न्यू ऊर्जा आएगी तो उसी पे सारी उसकी वाइब्रेशन शुरू होंगी। उसी के नाम से फिर आगे वो कार्य कर सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है नेम चेंज करके। ओके। तो सर, हर इंसान का डेट ऑफ बर्थ का एक नंबर होता है जी, और एक नाम का नंबर होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? दोनों का नंबर, हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ नंबर होता है, तो वो उसके डेट ऑफ बर्थ से उसका मूल्यांक और भाग्यांक निकाला जाता है, जिसे ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं। जी। फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि वो आगे जो नाम जो हुआ है वो तालमेल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, या 1, 3, 5, 6 पे आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो वो भी कई चीज़ देखते हैं। फिर उसके नेम करेक्शन के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे जो वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता है कि कंडक्टर से उसका भाग्य देखते हैं, ड्राइवर से उसका मैन देखते हैं कि भाई क्या-क्या है। लेकिन जब ओवरऑल नाम चेंज हो जाता है तो नाम की एनर्जी एक चेंज हो जाती है। तो उस नेम की एनर्जी को चेंज करके ही दोनों को अलग-अलग रिज़ल्ट मिलते हैं। तो कई बार व्यक्ति का जो नाम होता है, वो उसके एनिमी पर आ रहा होता है, तो इसलिए भी उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, तो इसलिए नाम चेंज करते हैं। ओके। बाकी दोनों को करेक्शन करके ही रिज़ल्ट लिए जा सकते हैं। जैसे नेम करेक्शन हो गई तो नेम का प्रभाव व्यक्ति पे अलग पड़ेगा और जो उसके ड्राइवर कंडक्टर है उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में मैच खा जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी एक अलग ही निकलता है। तो वो उसके व्यक्ति के हर चीज़ में, करियर में, भाग्योन्नति में, सक्सेस में एक अलग ही रोल अदा करता है। क्योंकि उस नेम के जो वाइब्रेशन होती है वो अलग ही निकलती है। तो जो काम उसके रुके होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो जी। नेम करेक्शन और मूल्यांक, भाग्यांक का सहारा लेके भी आदमी आगे बढ़ सकता है। ओके। तो सर लोग कहते हैं कि नाम की एक अपनी एनर्जी होती है, जी। तो इस एनर्जी से हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एम्प्लीफाई कर सकते हैं? नेम की एक अलग अलग एनर्जी होती है। किसी भी शब्द की, अक्षर की एक शुरुआत में जो होती है उसकी एक एनर्जी होती है। तो उसको जब वो एक टोटल हो जाता है तो उसका एक अलग नाम निकल के आता है। उसकी एक एनर्जी होती है। जी। तो वो एनर्जी ही अपना रोल अदा करती है। उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि जो नंबर उसको पहले जो दिया गया था, सपोज़ जो नाम था वो उसको सूट नहीं कर रहा था। अच्छा। नए नंबर आते ही उसको वो एनर्जी चेंज हो गई। तो वो एनर्जी ही अपना काम करती है फिर। तो उसको फिर उसी से रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जो भी उसकी रुकावटें थी, वो उनमें वो सक्सेस होने लगता है और आगे चल के अपना नेम फेम भी करता है। जैसे काफ़ी फ़िल्म स्टारों ने भी अपने नाम चेंज करके किए थे। जी। तो उसमें उसका एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और उसको लोग जानते हैं, फ़ेमस होता है। तो काफ़ी चीज़ें एकदम से अपना रोल अदा करती हैं। जी, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही इंसान वो बन जाता है। हाँ जी। जैसे अक्षय कुमार जी का नाम राजीव भाटिया है। जी। तब वो सिंगापुर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने किसी ने उनको सजेस्ट किया कि तुम नेम करेक्शन करके देखो। उन्होंने राजीव भाटिया से अक्षय कुमार किया तो उसके नाम की वाइब्रेशन चेंज हुई और उसके बाद ही उनकी लाइफ़ में काफ़ी चेंज आया। और आज तो हम सारे ही जानते हैं कि अक्षय कुमार है कौन। तो बॉलीवुड में एक अलग ही चमकता हुआ नाम है उनका। तो जी। नेम करेक्शन का एक एग्ज़ाम्पल ये भी है। जी। क्या नाम बदलने का कोई साइंटिफिक या वाइब्रेशनल लॉजिक है या फिर ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे काम करता है? नहीं, ये थोड़ा बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। बाकी वाइब्रेशन लॉजिक भी कह सकते हैं कि उसमें जो ऊर्जाएँ निकलती हैं, जो वाइब्रेशन निकलती है, किसी व्यक्ति को किसी नाम से उच्चारित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो ये सारा उसका खेल होता है, जो उसी उसी के हिसाब से ये रिज़ल्ट मिलते हैं और सारा ऊर्जाओं का ही खेल है। किसी व्यक्ति के साथ कौन-सी ऊर्जा मेल खाती है, नहीं खाती है, वो सब डिपेंड करता है उसके न्यूमेरोस्कोप पे। तो अच्छा। किसी व्यक्ति के न्यूमेरोस्कोप को देख के ही पता चलता है कि इसके ड्राइवर, कंडक्टर एंटी तो नहीं है या उनके जो नेम करेक्शन कर रहे हैं वो एंटी तो नहीं है। जी। तो सब कुछ देखने के बाद ही नेम करेक्शन की जाती है और वो जो फिर वो 1, 3, 5, 6 पे सेट होती है जब ही उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं। अच्छा। हाँ, तो नेम भी 1, 3, 5, 6 भी 6 नंबर पे ही सेलेक्ट होने चाहिए, तभी उनके रिज़ल्ट मिलेंगे। और उसमें भी देखा जाता है कि ड्राइवर के अगर एंटी तो कोई नहीं है। सपोज़ किसी का अगर ड्राइवर 3 है, तो और 6 नंबर उसका एंटी है, तो जी। 6 नंबर पे उसका नाम नहीं आएगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सर ये आप बार-बार बोल रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं 1, 3, 5, 6 तो ये क्या है? 1, 3, 5, 6 नंबर हैं, जो 1 नंबर जो सूर्य को गवर्न करता है, तो सूर्य की पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है उसमें। हुँ। 3 नंबर बृहस्पति की क्वालिटी है, तो बृहस्पति का शुभ ग्रहों में आता है, तो उसके रिज़ल्ट लेने के 3 नंबर पे भी कई बार सेट करते हैं। 5 नंबर राजकुमार है बुध, तो बुध का बिज़नेस वगैरह, कम्युनिकेशन काफ़ी चीज़ों का वो कारक है, जी। तो उसका भी। और 6 नंबर क्या कहते हैं लग्ज़री का है, शुक्राचार्य है, वीनस का है। जी। तो हर ज़िंदगी में जितने भी भौतिक सुविधाएँ हैं, तो उन्हीं को देखते हुए फिर इन्हीं के ऊपर आधारित है सारा न्यूमरोलॉजी कि इन्हीं पे नाम डिसाइड किया जाता है कि 1, 3, 5, 6 पे होता है। बशर्ते कि ये देखना पड़ता है कि उनके वो ड्राइवर, कंडक्टर के एंटी नंबर ना हो, तो ये भी देखना होगा। तो एंटी नंबर्स कौन-कौन से हो सकते हैं? ये हर आदमी के अलग-अलग ड्राइवर, कंडक्टर के होते हैं। जैसे 1 नंबर का 8 एंटी है, 3 नंबर का 6 एंटी है, 5 नंबर का कोई भी एंटी नहीं है, 6 नंबर का 3 एंटी है। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है किसी का भी नंबर नेम करेक्शन करने से पहले कि वो उसके एंटी नंबर पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है।
सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर नाम एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है क्या? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का नाम एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, ठीक है। और नाम चेंज करने के बाद वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो चेंज करने के बाद ही वो रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आप फिल्म स्टारों में देख लो, राजकुमार राव, जी। अब उनका असली नाम राजकुमार यादव है। अच्छा। अब उन्होंने नेम करेक्शन करके अपना राव कर लिया, राजकुमार राव कर लिया। जी। तो राजकुमार राव की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होने के बाद वो अलग से लाइमलाइट में आके देखो, आज भी नेम है। बिल्कुल तो सही। हर नाम की एक वाइब्रेशन होती है और वो ही अपना काम करती है, वही आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, सक्सेस और बिजनेस में ग्रोथ दिलाती है। तो नेम करेक्शन करने में बहुत सारी चीज़ें देख के नेम करेक्शन की जाती है। तो नेम करेक्शन करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले जा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती इसकी, जी कि अगर बिल्कुल। सपोज किसी का नंबर सही है तो उसके अंदर नेम करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कैसे पहचाने कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं? ये तो आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपना न्यूमेरोस्कोप दिखानी पड़ेगी। फिर वो आपके नाम का टोटल करके देखेगा उसमें कि वो आपका नेम नेम कितने नंबर पे बैलेंस हो रहा है। अगर वो 1, 3, 5 पे हो रहा है तो नेम करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और सपोज़ वो किसी और नंबर पे 8 नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 नंबर पे हो रहा है, तो फिर वो स्ट्रगल भी देते हैं, तो वो उसी प्रकार के उनको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये तो आपको किसी भी कंसल्टेंट को दिखाना पड़ेगा, ओके, अपने आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर जैसे अभी हमने अक्षय कुमार का एग्ज़ाम्पल देखा, उसमें तो उन्होंने पूरा अपना नाम ही चेंज किया। अब कुछ ऐसे एक्टर्स और सेलिब्रिटी होते हैं जो अपने न्यूमरोलॉजीज़ की हेल्प से अपने नाम में थोड़ी-सी वेरिएशन लाते हैं, जैसे कि एक लेटर और ऐड करना या कुछ और। तो ये बेसिकली क्या काम करता है? कैसे काम करता है? आजकल बॉलीवुड में हर स्टार अपना आपको प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए या सक्सेस के लिए नेम करेक्शन करता है। उसी में काफ़ी स्टारों ने अपने नाम के अंदर करेक्शन भी किए हैं। जी, उसमें आपके अजय देवगन हो गए, अजय देवगन और आयुष्मान खुराना, इन्होंने अपने नेम स्पेलिंग करके चेंज किए। जैसे जी, जैसे आयुष्मान खुराना जी ने अपने नाम में एन और आर का एक-एक अक्षर और लगाया, तो वो जी। ऐड करके उन्होंने किया है। बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? लॉजिक क्या है कि जैसे उस नंबर बढ़ जाने से वो उन 1, 3, 5 पे सेट हो जाते हैं नंबर वो। तो शायद उनके नाम उन नंबरों पे सेट नहीं हो रहे थे, जो उनको लाइमलाइट में लाने के लिए जैसे 6 नंबर पे उनको चाहिए था। तो 6 फ़िल्म स्टार मोस्टली 6 में ही जाते हैं जी, या 1 में जाते हैं। 1 नंबर पे सेट करते हैं अपना नाम। तो 6 में लाइमलाइट में आने के लिए लग्ज़री में और चकाचौंध वगैरह जो भी रोशनी है ये बॉलीवुड की, तो उसके लिए भी 6 नंबर का ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल तो सही। उसमें उन्होंने आर और एन का अपना एक्स्ट्रा यूज़ किया। जी, जैसे अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, इनसे भी इन सबके भी नेम करेक्शन हैं। तो नेम करेक्शन के बाद ही उन्होंने अपने एरिया में धूम मचाई है। तो नेम करेक्शन और स्पेलिंग चेंज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कि ओके। स्पेलिंग चेंज करने का मतलब ये होता है कि उसको एक वाइब्रेशन पे लाके सेट करना होता है कि अगर सपोज़ हम अगर ए का नंबर लगा देंगे तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो सपोज़ वो अगर 4 पे सेट हो रहा है तो फिर वो 5 पे हो जाएगा, उनका जब टोटलिंग करेंगे ना। तो इसलिए वो अल्फ़ाबेट वगैरह ही यूज़ करते हैं लगाने के लिए। तो इस प्रकार न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। और सर अगर किसी की लाइफ में ब्लॉकेजेस चल रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में दिक्कत हो, चाहे करियर में ग्रोथ अटक रखी हो, तो क्या ये नेम करेक्शन वाला जो हमारा मेथड है न्यूमरोलॉजी में, ये हमें हेल्प कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि नेम करेक्शन करके उसकी एक न्यू एनर्जी का जन्म होगा। तो वो न्यू एनर्जी उसके साथ काम करेगी। क्योंकि जो पिछली एनर्जी उसका काम नहीं कर पा रही थी, तो वो नेम करेक्शन होने से उसकी न्यू एनर्जी जनरेट हो जाएगी। जी, तो वो अपना प्रभाव डालेगी तो ऑटोमेटिकली उसके काम बनने लगेंगे, उसका स्वभाव में चेंज आएगी और वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। उसको लोग जानने लगेंगे कि उसको फील्ड में भी वो अच्छा काम कर सकता है। तो नेम करेक्शन तो बहुत ही फ़ायदा कर सकती है, अगर व्यक्ति चाहे तो। सपोज़ उसको पुराना नेम अगर उसके हिसाब से सही नहीं चल रहा हो तो नेम करेक्शन और न्यूमरोलॉजी दोनों ही इसमें बहुत बढ़िया अपना काम करती है। ओके, जैसे नेम करेक्शन होने के बाद उसका बिज़नेस करने का एक तरीका भी चेंज हो जाएगा व्यक्ति का, कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अच्छा, हाँ, थोड़ा-सा व्यू चेंज होगा उसका, क्योंकि उसके नाम की जो वाइब्रेशन है ना, वो उसका अपना काम करती है। लोग ओके, उसको नाम जिस नाम से पुकारते हैं,
तो उसकी भी एक ऊर्जा होती है, वही उसका आगे चल के फ़ायदा देती है। तो सर ये नाम बदलने का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ हम न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही करना ज़रूरी है या फिर हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं, ये खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खुद करोगे और सपोज़ कोई आपका नाम अभी तक आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो जी। हेल्प करना बंद कर देगा। तो अच्छा। हाँ, तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपके नेम की एनर्जी देखेगा। सबसे पहले आपके ड्राइवर कंडक्टर देखेगा, हुआ बिल्कुल। नंबर देखेगा, फिर उसके बाद आपका नाम देखेगा जो एट प्रेज़ेंट है। फिर उसके बाद अगर वो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो नेम करेक्शन करेगा, क्योंकि नेम करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तभी किया जाता है, वैसे कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट किसी का नाम चेंज नहीं करता। ओके। तो वो नेम चेंज करने के बाद ही उस अगर सपोज़ किसी का नाम पुराने नाम से काम ठीक नहीं चल रहा, तो उसको नया नाम देके उसकी एनर्जी का फ़ायदा लिया जा सकता है। ओके। जो कि उसको बिज़नेस में, हर चीज़ में, ग्रोथ में, सक्सेस में, सपोज़ स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, हर चीज़ में उसका फ़ायदा करेगी। तो सर न्यूमरोलॉजी में सरनेम का भी क्या मेन रोल प्ले करता है? सरनेम बदलने से भी क्या हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होता है? नहीं, सरनेम बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, वो आदमी के खुद के डिसीज़न पे डिपेंड करता है। बाकी पहला जो नेम होता है वही अपना न्यूमरोलॉजी में काम करता है। ओके। लेकिन कुछ लोग सरनेम भी लगाना पसंद करते हैं। अब जैसे अक्षय कुमार जी थे, जी। उन्होंने अब अक्षय कुमार के साथ में कोई सरनेम नहीं लगाया हुआ, तो वो उनकी अपनी चॉइस थी, तो उन्होंने अपना नाम करेक्शन नहीं किया। लेकिन आयुष्मान खुराना हैं, अब वो चाहते थे कि मेरा सरनेम आए, तो उनका सरनेम आ रहा है। ऐसे राजकुमार राव हैं, वो भी पीछे चाहते थे राव आए। तो ये व्यक्ति की फिर लेकिन ये करने के बाद भी देखना पड़ता है कि सरनेम के बाद भी उनका टोटल नंबर करेक्ट होने के बाद 1, 3, 5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1, 3, 5 में नहीं आ रहा तो फिर सरनेम का फ़ायदा नहीं है, फिर वो हटाना पड़ेगा। अगर वो एडजस्ट करके वो आ रहा है तो तब ये अच्छे रिज़ल्ट देगा। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कोई भी हो, उसको देखना पड़ेगा कि सरनेम लगाने के बाद कहीं वो 1, 3, 5 से अलग तो नहीं जा रहा है। तो 1, 3, 5 पे लाने के लिए देखना पड़ता है। इट मीन्स सरनेम भी न्यूमरोलॉजी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स। हाँ जी, बाकी काफ़ी लोग सरनेम लगाना पसंद नहीं करते, काफ़ी लोग करते जी। हैं। तो उनके लिए फिर न्यूमरोलॉजिस्ट को ही देखना होता है कि उनकी वाइब्रेशन को सरनेम लगाने के बाद कहाँ पर लाके करना है। जैसे कई लोगों के आर लगा होता है या कोई भी स्पेलिंग डबल ए होता है, जी। तो वो भी देखना पड़ता है टोटलिंग करने के बाद कि वो लगने के बाद वो उस नाम की सही वाइब्रेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही हो तभी लगाया जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका लगाने का। ओके। तो ये व्यक्ति की खुद की चॉइस के ऊपर ही है कि वो अपने नाम के साथ सरनेम लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता। बाकी न्यूमरोलॉजी में कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए। तो लेकिन फिर भी जब हम काउंट की बात करें जी। या हम न्यूमरोलॉजी में एक नेम करेक्शन की बात करें तो भी वहाँ अगर सरनेम है तो वहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, फिर सरनेम के हिसाब से वो उसकी नेम करेक्शन की जाएगी। अभी अगर किसी का नाम श्याम कुमार है, अगर वो श्याम कुमार यादव करना चाहता है तो श्याम कुमार की पहले वाइब्रेशन देखेंगे। अब यादव करके अगर चेंज हो रही है तो फिर उसके अंदर स्पेलिंग का चेंज किया जाएगा कि वो 1, 3, 5 पे ही आए, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो सरनेम अपने नेम के साथ लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता है। ओके। तो सर नेम करेक्शन करने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो कितने टाइम में आता है? एकदम से दिखना शुरू होता है या फिर धीरे-धीरे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आती है? नहीं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी के ड्राइवर, कंडक्टर उसके फ़ेवरेबल हैं, तो कइयों को तो बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। अच्छा। बाकी दूसरे लोगों को मिलते ज़रूर हैं रिज़ल्ट, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जी। बाकी जिनसे नाम चेंज होता है, वो नाम पहचाना जाता है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बोलने लगते हैं उस नाम से। तो उसकी जो वाइब्रेशन है, तो वो अपना-अपना काम करती है, उसकी वो एनर्जी उसके साथ काम करेगी। फिर ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगी बंदे की। वो एक अलग ही नाम से अलग जाना जाएगा और वो खुद में भी चेंज आ जाता है उस बंदे के नाम से ही, कि वो नाम ही उसके अंदर चेंजिंग करा देता है, बिल्कुल कि सही। उसके अंदर उसकी सोच बदल देता है। एक पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और फिर उसको आगे अपना एम भी नज़र आता है कि मेरे को क्या करना है आगे। मेरे को बिल्कुल किस सही। फील्ड में कहाँ पर किस लेवल तक पहुँचना है। तो एक नाम करेक्शन होने से ये फ़ायदा लिया जा सकता है। तो सर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसका नाम बदलने से उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बदल गई हो? हाँ, मैंने एक केस किया था। उनकी एक मैं जीन्स की पैंट की फैक्ट्री थी। जी। तो उनके वो प्रोडक्ट थे, तो वो जो प्रोडक्ट का नाम था ना, वो 8 नंबर पे था। ओके। तो माल उसका बनने के बाद वहीं फैक्ट्री में ही रहता था, बिकता भी नहीं था और लोग मतलब खरीदते भी कम थे। तो फिर किसी के थ्रू मेरे पास आए थे वो, तो उन्होंने मेरे से पूछा,
क्योंकि हमारे यहाँ करोल बाग में एक मार्केट है, 10 करोड़ मार्केट। जी। तो वहीं का कोई व्यापारी था, तो वो आया, फिर मेरे को दिखाया। मैंने उनसे पूछा, भाई आपका ब्रांड क्या है? उस ब्रांड की स्पेलिंग चेक की, तो वो 8 नंबर पे थी। 8 नंबर वैसे भी स्ट्रगल देता है। जी। फिर मैंने उनको पूछा, भाई कि अब नाम चेंज करना पड़ेगा, आप एग्री हो? बोला हाँ जी मैं एग्री हूँ। फिर उनका नंबर चेंज करके 5 नंबर पे लाए उनको। बुध का कपड़े से रिलेटेड भी काम था, जी। तो बुध का इफेक्ट भी लेना था, तो 5 नंबर का चेंज करते ही उनका वो ब्रांड अच्छा चल रहा है। आज भी उनकी 2 फैक्ट्रियाँ और चल रही हैं। तो नाम अच्छा। का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो पहले नंबर ले रखा था वो 8 नंबर का था। 8 नंबर का कपड़े से कोई लेना देना ही नहीं है, जी। क्योंकि शनि का नंबर है। वकालत या भी फाइनेंस संबंधी ले जाता है। अब उसको आप कपड़े वाला नंबर दोगे तो वो नेचुरली आपको इफेक्ट भी उसको नेगेटिव ही मिलेंगे। तो बिल्कुल 8 सही। नंबर से उन्होंने उसको उसका नंबर 5 नंबर पे सेट करते ही उसका धीरे धीरे काम चला। अभी एट प्रेजेंट उसकी 3 फैक्ट्री हैं, 1 प्लस 2 फैक्ट्री और लगा ली उसने, 3 हैं अभी। तो वो नेम अच्छा। का फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स एक नाम में छोटी सी स्पेलिंग को ठीक करने से हम अपनी लाइफ में जितनी भी छुपी अपॉर्चुनिटीज है उन तक पहुंच सकते हैं। हाँ, क्योंकि हर नाम में एक एनर्जी होती है, और वही एनर्जी आगे काम करती है। और सपोज़ वही एनर्जी अगर स्ट्रगल की है तो स्ट्रगल कराएगी, बिल्कुल वही सही। अगर सक्सेस की है तो सक्सेस कराएगी। बिल्कुल तो नेम सही। करेक्शन का भी बहुत फ़ायदा है। तो सर क्या हर किसी को ही अपना नाम बदलने की जरूरत है या सिर्फ उनको जिनका मूलांक और भाग्यांक का नंबर जो है वो कहीं तालमेल में ना हो? नहीं, ये तो आप अपना आप फैसला नहीं कर सकते, न्यूमरोलॉजिस्ट ही फैसला कर सकता है कि किस व्यक्ति को नाम करेक्शन की ज़रूरत है। बाकी हर किसी को नाम करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो तो देखना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि आपके नाम में करेक्शन की ज़रूरत है, नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये तो डिसाइड करने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह ली जा सकती है, बिल्कुल। और सभी को नाम करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। और सपोज़ किसी को अड़चन आ रही है, वो दिखाते हैं कि अगर नाम करेक्शन की ज़रूरत है तो तभी कराना चाहिए, अदरवाइज़ नाम करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। जाते-जाते आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैं तो यही कहूँगा कि आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी न्यूमरोस्कोप दिखाएँ, और उसी के हिसाब से थोड़ा डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। और 5 मुखी रुद्राक्ष पहने, तुलसी की माला पहने, तो ये भी आपकी एनर्जी को एनहांस करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन दोनों को यूज़ करके आप अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। एंड ऐसे ही हम और भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे जहाँ आपकी नॉलेज और हमारी ऑडियंस के क्वेश्चन दोनों को तालमेल बिठा के हम उनके जवाब देते रहे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर आपको पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।